बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.7 प्रॉब्लम नंबर 1 है कंप्लीट द टेबल इंडिकेटिंग बाय टिक मार्क दोज प्रॉपर्टीज विच आर स्पेसिफाइड बाय द स्पेसिफाइड सेट ऑफ नंबर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने बाइनरी ऑपरेशन और उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। आज हम उनके रिलेटेड सेट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखें, हमारे पास प्रॉपर्टी है क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमने डिस्कस करनी है। किस किस सेट में? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड सेट ऑफ रियल नंबर में हमने इसको डिस्कस करना है। जी स्टूडेंट्स, क्लियर प्रॉपर्टी सेट ऑफ नेचुरल नंबर में होल्ड करती है। कोई से दो एलिमेंट लें सेट ऑफ नेचुरल नंबर के, उनको आपस में ऐड करें, जो आंसर आता है वो अगेन किस सेट में आता है? नेचुरल नंबर में ही आता है। तो हम क्या कहेंगे? यस, क्लियर प्रॉपर्टी जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में होल्ड करती है। इसी तरह से क्लियर प्रॉपर्टी सेट ऑफ होल नंबर में भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करती है। कोई से दो एलिमेंट लें, उनको ऐड करें, अगेन जो आंसर आएगा वो सेट ऑफ होल नंबर में से आएगा। तो हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ होल नंबर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेम इसी तरह से सेट ऑफ इंटीजर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सेट ऑफ रैशनल नंबर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड सेट ऑफ रियल नंबर इज आल्सो क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये हमारे पास क्लोज होते हैं। क्लियर? बात हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन के रिलेटेड। हम कह सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आप कोई से दो नंबर लें, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा वो अगेन क्या आएगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही आएगा, उसी का कोई एलिमेंट होगा। इसी तरह से सेट ऑफ होल नंबर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, सेट ऑफ इंटीजर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, सेट ऑफ रैशनल नंबर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड सेट ऑफ रियल नंबर इज आल्सो क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। तो स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे सेट जो हैं ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी रखते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हम इनको टिक मार्क कर देंगे। यहाँ पे हम कह सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर having associative property with respect to addition, set of whole number also associative with respect to addition, set of integer is also associative with respect to addition, set of rational number is also associative with respect to addition and set of real number is also associative with respect to addition। and same इसी तरह से जब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन में भी ये सारे के सारे एसोसिएटिव हैं। इनकी डिटेल जो है प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की जो डिटेल है हम वो पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखें, आइडेंटिटी एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है स्टूडेंट? जीरो होता है। क्या वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में पाया जाता है? नहीं होता। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? क्रॉस लगा देंगे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह से सेट ऑफ होल नंबर में आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करता है, उसमें जीरो होता है। इंटीजर्स में भी जीरो कंटेन करता है, रैशनल नंबर में भी जीरो कंटेन करता है एंड रियल नंबर्स में भी जीरो कंटेन करता है। तो क्या किस में नहीं करता? सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन नहीं है। अब हम बात करते हैं सेट मल्टीप्लिकेशन के आइडेंटिटी एलिमेंट की। तो वो क्या होता है? वन होता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में वन होता है। यस, बिल्कुल होता है। सेट ऑफ होल नंबर में भी होता है, इंटीजर्स में भी होता है, रैशनल नंबर में भी होता है और रियल नंबर में भी होता है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास इनवर्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर एडिशन। क्या इनवर्स रखता है? 2 का इनवर्स अंडर एडिशन क्या होगा? -2। क्या वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में होता है? नहीं होता। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्रॉस आ जाएगा, नहीं होता है। इसी तरह से होल नंबर में भी इनवर्स नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। 3 का इनवर्स -3 होगा, जो कि सेट ऑफ होल नंबर में नहीं है। सेट ऑफ इंटीजर में हर नंबर का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। 3 का -3, 4 का -4, 7 का -7, 100 का -100, 1000 का -1000, 2000 का -2000, सभी के इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह से सेट ऑफ रैशनल नंबर में भी हमारे पास इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एग्जिस्ट करते हैं और सेट ऑफ रियल नंबर में भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट देखें, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हम इनवर्स की बात कर रहे हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 2 का इनवर्स क्या होगा? 1/2। तो क्या नेचुरल नंबर में 1/2 होता है? नहीं होता। तो इस पे क्रॉस आ जाएगा। होल नंबर में भी नहीं होता। सेट ऑफ इंटीजर्स में भी नहीं होता। सेट ऑफ रैशनल नंबर में 2 है, बिल्कुल है। उसका इनवर्स क्या होगा? 1/2। 3 1/3 बिल्कुल है।
100 1/100 बिल्कुल है, 500 1/500 वो भी है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, जीरो का इन्वर्स क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, वो एग्जिस्ट नहीं करता, हम 1/0 नहीं लिख सकते, तो हम क्या कहेंगे, हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है सिवाय जीरो के। और गलत साबित करने के लिए मैंने आपको पहले भी एक लेक्चर में बताया था कि गलत साबित करने के लिए सिर्फ आपको एक काउंटर एग्जाम्पल चाहिए होती है, जस्ट एक काउंटर एग्जाम्पल्स पे वो सारे के सारा गलत हो जाता है, जबकि सही साबित करने के लिए आपको हर पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ती है। इसी तरह रियल नंबर में भी जीरो है और जीरो का इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेचुरल नंबर कम्यूटेटिव हैं, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, या हम कह सकते हैं 2 + 3 इज इक्वल्स टू 3 + 2, बिल्कुल ऐसा है, ये हमारे पास कम्यूटेटिव है। सेट ऑफ होल नंबर भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कम्यूटेटिव है, सेट ऑफ इंटीजर्स भी कम्यूटेटिव है, सेट ऑफ रैशनल नंबर भी और सेट ऑफ रियल नंबर्स भी हमारे पास कम्यूटेटिव है। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन में भी ये सारे के सारे क्या हैं, कम्यूटेटिव हैं। तो यहाँ पे हमारा ये टेबल कंप्लीट हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स, टेबल हमारा कंप्लीट हो गया है। आप इसको अच्छी तरह से देख लें, इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें, क्योंकि आगे चल के जब हमने ग्रुप को डिस्कस करना है तो उसमें भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 5, 3 और 4 हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 जो है उसमें क्या है, इस चैप्टर का जो एंड है वो मैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे करूंगा, उसको मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा, बल्कि इस पूरे चैप्टर का एंड जो है वो प्रॉब्लम नंबर 2 पे किया जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशन शोन इन टेबल ए एंड बी इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव क्या होते हैं जी, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, या a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय a। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई या एडिशन उसने स्पेसिफाई नहीं किया, बल्कि क्या है, स्टेरिक दिया हुआ है। हम पहले भी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इसको हम स्टेरिक पढ़ते हैं, स्टार कहते हैं। अब हमने बताना है कि कौन सा कम्यूटेटिव है, a है या b है, और कौन सा कम्यूटेटिव नहीं है। गलत साबित करने के लिए जस्ट एक एग्जाम्पल काफी है, और सही साबित करने के लिए सारी की सारी एग्जाम्पल हमें देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, a को जब हम a के साथ परफॉर्म करते हैं आंसर a आता है, या हम इसको चेंज करते हैं, a को b के साथ परफॉर्म करते हैं आंसर c आता है, b को a के साथ परफॉर्म करते हैं b आता है। तो एक्चुअली होना क्या चाहिए, मैं इसी के नीचे इसको सॉल्व कर रहा हूँ, a स्टेरिक b का आंसर क्या आ रहा है, a स्टेरिक b का आंसर आ रहा है c। इसी तरह से b स्टेरिक a का आंसर क्या आ रहा है, b स्टेरिक a का आंसर क्या आ रहा है, b आ रहा है, जो कि आपस में इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे एक काउंटर एग्जांपल हमने देनी थी, हम यहाँ पे लिखेंगे एज a स्टेरिक b इज नॉट इक्वल टू b स्टेरिक a, ये दोनों इक्वल नहीं है। सो टेबल A is not commutative अंडर स्टेरिक वो कम्यूटेटिव नहीं है। नेक्स्ट टेबल लेकिन सेकंड, ये हमारे पास बी टेबल दिया गया है, इसमें अब हम सारी की सारी पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं जी, ए स्टेरिक ए का आंसर ए आ रहा है, ए स्टेरिक बी का आंसर क्या आ रहा है, ए स्टेरिक बी आंसर क्या आ रहा है, सी आ रहा है। एंड फिर बी स्टेरिक ए भी चेक करें, बी स्टेरिक ए चेक करें, वो भी क्या आ रहा है, सी। तो यहाँ से हम रिजल्ट लिख सकते हैं कि ए स्टेरिक बी इक्वल है बी स्टेरिक ए के। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखें, ए स्टेरिक सी को चेक करते हैं हम, ए स्टेरिक सी इक्वल है, ए स्टेरिक सी का आंसर आ रहा है बी। तो अब हम किसको चेक करेंगे, सी स्टेरिक ए को चेक करेंगे, सी स्टेरिक ए इसका आंसर क्या आ रहा है, सी स्टेरिक ए का आंसर भी बी आ रहा है। तो यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट आया, ए स्टेरिक सी इक्वल है, ए स्टेरिक सी इक्वल है सी स्टेरिक ए के साथ। एंड लास्ट हमारा अब डी के साथ रह गया है, तो हम इसको चेक करते हैं, ए स्टेरिक डी इक्वल है, ए स्टेरिक डी का आंसर क्या आ रहा है, डी आ रहा है। नेक्स्ट अब हम किसको चेक करेंगे, डी स्टेरिक ए का आंसर क्या आ रहा है, डी स्टेरिक ए का आंसर भी डी आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए स्टेरिक डी
ए स्टेरिक डी इक्वल है डी स्टेरिक ए के साथ। क्लियर है। अब बी की बारी है। बी स्टेरिक ए हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, बी स्टेरिक बी वो डी है हमें नज़र आ रहा है, या बी स्टेरिक बी अगेन डी ही है। बी स्टेरिक सी को हम चेक करेंगे, बी स्टेरिक सी का आंसर क्या आ रहा है, बी। अब किसको चेक करेंगे, सी स्टेरिक बी को, सी स्टेरिक बी का आंसर भी बी आ रहा है, सी स्टेरिक बी का आंसर भी बी आ रहा है। तो यहाँ पे हम रिजल्ट क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बी स्टेरिक सी इक्वल है सी स्टेरिक बी के। ये भी हमारे पास कम्यूटेटिव हो गया। नेक्स्ट देखें, अब बी की बारी डी के साथ है, तो ये आ जाएगा जी बी स्टेरिक डी, इसका आंसर क्या आ रहा है, बी स्टेरिक डी का आंसर ए आ रहा है। तो अब हम डी स्टेरिक बी को भी चेक करेंगे, डी स्टेरिक बी इज इक्वल टू डी स्टेरिक बी, ये भी ए आ रहा है। तो यहाँ से ये बात प्रूव हो गई है कि ये भी हमारे पास कम्यूटेटिव है, बी स्टेरिक डी इक्वल है डी स्टेरिक बी के। नाउ बी की भी हो गया, अब सी की बारी। सी ए के साथ हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, सी स्टेरिक बी भी हमने चेक कर लिया, सी स्टेरिक सी ए आ रहा है, सी स्टेरिक डी हमने चेक करना है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स सी स्टेरिक डी। सी स्टेरिक डी का आंसर क्या आ रहा है, सी, और डी स्टेरिक सी का आंसर क्या आएगा, डी स्टेरिक सी का आंसर भी सी आ रहा है। तो यहाँ से हम लिखेंगे, ये भी हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव है, सी स्टेरिक डी इक्वल है डी स्टेरिक सी के। क्लियर। अब डी रह गया, डी स्टेरिक ए हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, डी स्टेरिक ए ये देखें हम चेक कर चुके हैं, डी स्टेरिक बी भी हम चेक कर चुके हैं, डी स्टेरिक सी भी हमने चेक कर लिया, डी स्टेरिक डी आ रहा है। तो हमने हर पॉसिबिलिटी को यहाँ पे चेक किया है, वो हमारे पास क्या आ रही है, कम्यूटेटिव आ रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम ऑल अबव रिजल्ट्स the given table B ये B is commutative अंडर स्टार या अंडर स्टेरिक। क्लियर स्टूडेंट्स। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 6 है हमारे पास। सप्लाई द मिसिंग एलिमेंट ऑफ थर्ड रो ऑफ द गिवन टेबल सो दैट द ऑपरेशन स्टेरिक में बी एसोसिएटिव। यहाँ पे हमारे पास देखें ए बी सी डी हमारे पास एलिमेंट्स दिए गए हैं, ए बी सी डी इधर भी हमारे पास एलिमेंट दिए गए हैं, सी रो जो है वो मिसिंग है हमारे। तो इसमें हम इनको नाम दे लेते हैं। फर्ज करें ये है हमारे पास एलिमेंट एक्स, ये है वाई, ये है z, और इसको हम नाम दे देते हैं, फर्ज करें p का नाम दे देते हैं। ये हमने फाइंड करने हैं, x y z और p हमने फाइंड करने हैं। और उसने कहा है जो स्टेरिक है वो क्या है, एसोसिएटिव है, और एसोसिएटिव में हमारे पास कितने एलिमेंट होते हैं, 3 एलिमेंट होते हैं। अब हमने फाइंड क्या करना है, सी स्टेरिक a हमें चाहिए, सी स्टेरिक b चाहिए, सी स्टेरिक c चाहिए और सी स्टेरिक d चाहिए। ये 3 हमें चाहिए। तो हमें एक ऐसा ऑपरेशन, ऐसे 2 एलिमेंट चाहिए जिनको स्टेरिक परफॉर्म करने के बाद आंसर सी आता हो। अगर मैं वो एलिमेंट बी और सी ले लूँ, बी स्टेरिक सी, आंसर सी आ रहा है लेकिन सी तो हमारे पास मिसिंग है, प्रॉब्लम आ जाएगा। ए स्टेरिक सी भी हमारे पास आंसर सी आ रहा है लेकिन एसोसिएटिव में ये फिर प्रॉब्लम करेगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, डी स्टेरिक बी अगर लूँ तो आंसर सी आ रहा है, तो मैं डी स्टेरिक बी 2 एलिमेंट ले लेता हूँ। फर्ज करें ये है हमारे पास नंबर 1 डी स्टेरिक बी। अब इसका मैं स्टेरिक ले रहा हूं ए के साथ, फर्स्ट वाले पे एसोसिएटिव लॉ लगा रहा हूं, तो ये किसके इक्वल होगा, डेट विल बी इक्वल्स टू डी स्टेरिक बी स्टेरिक ए। एसोसिएटिव लॉ हमने लगा दिया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई। अब देखें गिवन टेबल में डी स्टेरिक बी का आंसर क्या आ रहा है, डी स्टेरिक बी का आंसर आ रहा है सी, हम इसको लिखेंगे सी। स्टेरिक उसी तरह से ए के साथ आएगा, एंड बी स्टेरिक ए का आंसर क्या आ रहा है, बी स्टेरिक ए का आंसर बी आ रहा है, तो ये आ जाएगा डी स्टेरिक बी स्टेरिक ए का आंसर क्या आया है बी, तो डी स्टेरिक बी आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखें सी स्टेरिक ए का आंसर क्या है, सी स्टेरिक ए का आंसर एक्स है,
हम इसको लिख लेते हैं x दैट इज इक्वल्स टू डी स्टेरिक बी। डी स्टेरिक बी का आंसर c आ रहा है, तो हमने एक फाइंड कर लिया, x क्या आ गया, c आ गया, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, x की जगह पे c प्लेस करूंगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट अगेन डी स्टेरिक बी लेंगे हम, डी स्टेरिक बी, और इसको हम परफॉर्म करेंगे b के साथ ही, सेकंड एलिमेंट है a फिर b, फिर ये आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू डी स्टेरिक b के। अब डी स्टेरिक b अगेन टेबल में आंसर क्या दे रहा है, c आंसर दे रहा है, c स्टेरिक b जो कि हमने फाइंड करना है एक्चुअली, तो ये आ जाएगा डी स्टेरिक b का आंसर क्या आ रहा है, a आ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट देखें, सी स्टेरिक बी किसके इक्वल है, यहाँ पे ये y के इक्वल है, y का आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू डी स्टेरिक ए। डी स्टेरिक ए का आंसर d आ रहा है, तो y भी हमारे पास फाइंड हो गया, y एक्चुअली क्या आ गया है, d आ गया है। क्लियर। नेक्स्ट देखें, इसी तरह से हम इसको करेंगे डी स्टेरिक b, और इसका हम स्टेरिक लेंगे किसके साथ, c के साथ, थर्ड है, तो ये आएगा डी स्टेरिक b स्टेरिक c। क्लियर। अब डी स्टेरिक b का आंसर क्या आ रहा है, अगेन उसी तरह से c आ रहा है, c स्टेरिक c हमने एक्चुअली फाइंड करना है, d एज इट इज b स्टेरिक c का आंसर क्या आएगा, c आएगा, तो ये d स्टेरिक c रह जाएगा। अब c स्टेरिक c का आंसर क्या आ रहा है, ये z आ रहा है, तो इसकी जगह पे हम z लिख देंगे, z इक्वल्स टू डी स्टेरिक c का आंसर क्या आ रहा है, c, तो ये z भी फाइंड हो गया, 3 फाइंड हो गए। एंड लास्ट अब हम किसके साथ लेंगे, d के साथ लेंगे, तो ये आएगा डी स्टेरिक b स्टेरिक d दैट इज इक्वल्स टू डी स्टेरिक b स्टेरिक d। एसोसिएटिव लॉ हमने अगेन लगा दिया। अब डी स्टेरिक b का आंसर क्या आ रहा है, डी स्टेरिक b का आंसर आ रहा है c स्टेरिक d, और ये हमने एक्चुअली फाइंड करना है डी स्टेरिक b स्टेरिक d, आंसर क्या आ रहा है, d आ रहा है, एंड दैट इज इक्वल्स टू c स्टेरिक d किसके इक्वल होगा, c स्टेरिक d, ये हमारे पास p हमने लेट किया हुआ है, p है, दैट इज इक्वल्स टू d स्टेरिक d, आंसर क्या आ रहा है, अगेन d आ रहा है। तो यही हमने फाइंड करना था, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सप्लाई द मिसिंग एलिमेंट ऑफ द थर्ड रो, वो हमने सारे के सारे बता दिए हैं। x हमारे पास c है, y हमारे पास d है, z c है, और p हमारे पास क्या है, d है। आइए मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 7। व्हाट ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एडजॉइनिंग टेबल। हमने ये बताना है कि जो हमारे पास टेबल दिया गया है इसमें कौन सा ऑपरेशन यूज हुआ है। नेम द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ रेलिवेंट सेट, अगर इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो हमें उसका आइडेंटिटी एलिमेंट बताना है। इज द ऑपरेशन एसोसिएटिव, ये भी हमें बताना है कि क्या ये ऑपरेशन एसोसिएटिव है। फाइंड द इनवर्स ऑफ 0 1 2 3 इफ दे एग्जिस्ट, हमें ये बताना है कि इनके इन्वर्स क्या होंगे। एलिमेंट्स है हमारे पास 0 1 2 3, तो देखें 0 0 आंसर 0 आ रहा है, 0 1। अब अगर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन होगा तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 आंसर आएगा, जबकि यहाँ पे 1 आ रहा है तो इसका मतलब एडिशन का ऑपरेशन है। इसी तरह से 0 + 2 2, 0 + 3 3, 1 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4 आना चाहिए था, जबकि आंसर क्या आ रहा है 0। इसका मतलब है कि मॉडुलो 4 है, क्योंकि उसमें 4 और 4 का बड़े कोई भी आंसर नहीं आते, तो 4 से जब भी 4 या 4 से बड़ा आंसर आता है तो क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑपरेशन इज एडिशन मॉडुलो 4। क्लियर है, मॉडुलो 4 का है हमारे पास। नंबर 1 का हमने आंसर दे दिया। व्हाट ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द एडजॉइनिंग टेबल, हम इसको नंबर 1 कह देते हैं कि ये हमारा फर्स्ट आंसर है, नंबर 1। नेक्स्ट देखें, उसने कहा है नेम द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द रेलिवेंट सेट। तो एडिशन अगर हमारे पास इसमें ऑपरेशन है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, आंसर्स हम लिख रहे हैं। अगर इसमें एडिशन हमारे पास ऑपरेशन है तो एडिशन के रिस्पेक्टिव इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है।
आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। क्या है कि जब भी उसको किसी और एलिमेंट में ऐड करेंगे तो जो जिस एलिमेंट में ऐड किया है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 0 को 0 से ऐड किया, कोई चेंज नहीं आया। 0 को 1 से ऐड किया, 1 एज इट इज आ गया। 0 को 2 से ऐड किया, 2 एज इट इज आ गया। 0 को 3 से ऐड किया, 3 एज इट इज आ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर 2, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन दैट टेबल। इस टेबल में 0 क्या है, वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। नेक्स्ट देखें, इज द ऑपरेशन एसोसिएटिव। ऑपरेशन क्या है हमारा, एडिशन है। एडिशन में हम कोई से 3 एलिमेंट ले लेते हैं, हम 0 1 2 एलिमेंट ले लेते हैं, हमें चेक करना पड़ेगा। नंबर 3 हम चेक कर रहे हैं, नंबर 3 एसोसिएटिविटी चेक कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं, अगर ये हमारे पास सेट एस है, हम इसके 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं, 0 + 1 + 2। अब इनको इक्वल होना चाहिए 0 + 1 + 2 के। ऐसे ही सारी की सारी पॉसिबिलिटीज हम चेक करेंगे। तो 0 + 0 एज इट इज आ जाएगा, +1 + 2, 1 + 2 आंसर आ रहा है 3, दैट इज इक्वल टू 0 + 1, 0 + 1 आंसर आ रहा है 1 + 2 एज इट इज। 0 + 3 आंसर 3 आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 1 + 2 आंसर 3 आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं, 0 1 2 लिया है, अब हम 0 2 3 ले लेते हैं, 0 + 2 + 3। सारी की सारी पॉसिबिलिटीज हम चेक करेंगे, 0 + 2 + 3। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 0 + 2 + 3, 2 + 3 आंसर क्या आ रहा है 1, दैट इज इक्वल टू 0 + 2, 0 + 2 2 आंसर दे रहा है, +3 एज इट इज आ जाएगा। अब 0 + 1 आंसर आ रहा है 1 एंड 2 + 3, 2 + 3 अगेन आंसर क्या आ रहा है 1। तो ये भी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो हम कहेंगे ये भी क्या है, एसोसिएटिव है। नेक्स्ट चेक करते हैं, 1 2 3 हम ले लेते हैं, 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 1 + 2 + 3। क्लियर है, 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 1 एज इट इज +2 + 3 का आंसर, 2 + 3 का आंसर आ रहा है 1, यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, डेट इज इक्वल टू 1 + 2 का आंसर आ रहा है 3 + 3, और 1 + 1 का आंसर क्या आ रहा है 2, डेट इज इक्वल टू 3 + 3 का आंसर भी 2 आ रहा है। तो ये भी हमारे पास क्या है, इक्वल है। और कोई पॉसिबिलिटी, 0 1 2 आ गया, 0 1 3 रह गया, 0 1 3 को हम चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे हम इसको लाइन लगा लेते हैं, 0 1 3, 0 + 1 + 3 डेट इज इक्वल टू 0 + 1 + 3, 0 एज इट इज, +1 + 3 कितना आ रहा है 1 + 3 0 आ रहा है, डेट इज इक्वल टू 0 + 1 1 + 3 एज इट इज, 0 + 0 0 एंड 1 + 3 1 + 3 आंसर 0। तो ये भी क्या है, एसोसिएटिव है। सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ को हमने चेक कर लिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, उसने पूछा इज द ऑपरेशन एसोसिएटिव, तो हम लिखेंगे यस, थर्ड वाला, यस द ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ 0 1 2 3 इफ दे एग्जिस्ट। अब इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है, जब भी दो नंबर्स को आपस में स्टेरिक परफॉर्म करें, स्टेरिक यहाँ पे क्या है, ऑपरेशन क्या है, एडिशन है। जब भी हम दो नंबर्स को ऐड करें, अगर उनका आंसर आइडेंटिटी आ जाए तो वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। अब हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी यहाँ पे है 0, तो बताएं 0 का इनवर्स क्या है। हम फोर्थ वाले का आंसर कर रहे हैं, फोर्थ वाले का आंसर हम कर रहे हैं, इनवर्स ऑफ 0 इज, 0 को किस में ऐड किया है कि आंसर अगेन 0 आया, 0 में, 0 का इनवर्स 0 है, ठीक है। इसी तरह से इनवर्स ऑफ 1, इनवर्स ऑफ 1 को किस में ऐड किया है कि आंसर 0 आया, 3 में, तो उसका इनवर्स क्या है, 3 है। 1 का इनवर्स क्या है, 3 है। इसी तरह से इनवर्स ऑफ 2, इनवर्स ऑफ 2 इज, 2 को किस में ऐड किया है कि आंसर आइडेंटिटी आया है,
2 में, तो 2 का इन्वर्स क्या है, 2 ही है। इसी तरह से 3 का इन्वर्स हमने लिखना है, इन्वर्स ऑफ 3 को किस में ऐड किया हमने, 1 में ऐड किया, तो आंसर 0 आया। 3 का इन्वर्स क्या है, 1 है। क्लियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में जो मज़ीद क्वेश्चन दिए गए थे उन सब के आंसर हमने लिख दिए हैं। हमारा आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।